नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम रीजनिंग की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि शब्द है पावरफुल के अक्षरों को जिस क्रम में से अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं उसी क्रम में पुनः क्रमबद्ध किया जाए तो पुनः क्रमबद्ध करने के बाद कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे पावरफुल एक शब्द है, इसके जो लेटर हैं इनको अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है उसी क्रम में अगर इनको लगाया जाएगा तो कितने शब्दों का, कितने लेटर का अक्षर मतलब स्थान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब क्या होगा कि बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पावर, POWERFUL, ठीक है। इसके अगर हम लेटर नंबर लिख लेते हैं तो P का कितना हो जाता है आपका 16, 15, 23, E का 5 हो जाएगा, R का 18 हो जाएगा, F का 6 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो सबसे पहले कौन सा आएगा इसमें, सबसे छोटा लेटर ई है तो ई को यहाँ लिखेंगे हम पहले। इसके बाद एफ आएगा 6 नंबर पे है, ठीक। और इसके बाद क्या आएगा, 6, 7, 8, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12। इसके बाद एल आएगा, फिर 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 आएगा ओ, फिर 16 आएगा पी, फिर 17 नहीं है, 18 हो जाएगा आर, 18 के बाद 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21, 21 का यू हो जाएगा, 21 का यू लिखेंगे यहाँ पे, और फिर 23 आ जाएगा का डब्लू। तो देखेंगे यहाँ पे एक दूसरे के सामने लिख दिया हमने, बताइए कौन सा लेटर का जो है आपका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है। तो पी से ई हो गया है, ओ से एफ हो गया है, डब्लू से एल हो गया है, ई से ओ हो गया है, आर से पी हो गया है, एफ से आर हो गया है, यू सेम स्थान पे है यू, और एल का डब्लू हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए एक ही लेटर है जिसका स्थान नहीं परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें कहा गया कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी हिसाब से करेंगे, या आप अगर इसमें लेटर नहीं लिखेंगे तो इसके अलावा ऐसे भी कर सकते हैं कि कौन लेटर पहले आएगा उसको शुरू में रखेंगे, उसी आधार पे हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में POKITOP और MA का अर्थ दिया उषा इज प्लेइंग कार्ड, यहाँ तक दिया है, ठीक। इसका अर्थ, इसके बाद बोला गया है कि कोप जा की माँ, ये है, इसका अर्थ है आशा इज प्लेइंग टेनिस, यहाँ तक। और इसके बाद की टॉप सो हो, इसका अर्थ है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये यहाँ तक, ठीक। और इसके बाद फिर बोला गया है कि POSURKOP का अर्थ है कार्ड एंड टेनिस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आशा का कोड क्या हो जाएगा, आशा का कोड। तो ये एक कोडिंग है, हाँ, सेंटेंस कोडिंग कहते हैं इसको, वाक्य कोडिंग। इसको आपको आशा का कोड निकालना, आशा कहाँ पे है, ये यहाँ पे लिखा है आशा, ठीक। इसका कोड निकालना है, आशा का कोड क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको फिर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, अगर हमको आशा का कोड निकालना है तो इसमें कहा गया KOP और जा की माँ, इन इसका अर्थ है आशा इज प्लेइंग टेनिस। अब आशा कोड इसी में कोई एक होगा, तो सबसे पहले हम इसका और एक ये
इसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं या किसी ऊपर वाले के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले सेंटेंस से और दूसरे सेंटेंस से, इस वाले से और इस वाले से कंपेयर करते हैं, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है? तो इसमें आप देखेंगे की कॉमन है, यहाँ पे की कॉमन है, और माँ कॉमन है, यहाँ भी माँ कॉमन है। और इसका जो कोड है, ऊषा इज प्लेइंग कार्ड पहले वाले का, और आशा इज प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पे क्या कॉमन है? इज कॉमन है और प्लेइंग कॉमन है। इज प्लेइंग कॉमन है और यहाँ भी इज प्लेइंग कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आशा कोड होगा या तो के ओ पी होगा या तो जा होगा, इन्हीं में दो होगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो पता चल गया कि के ओ पी का अर्थ होगा आशा या टेनिस, कोई एक होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें कोई दूसरा एक और मिला लेंगे, जैसे के आई टी ओ पी एस ओ, ये थर्ड। इसको देखो यहाँ पे लिखा है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे और दूसरे को, दूसरा सेंटेंस और तीसरा सेंटेंस को मिलाएंगे तो इसमें क्या चीज़ कॉमन है? तो के आई कॉमन है, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा। के आई इसमें है, के आई इसमें है, और इसमें क्या चीज़ कॉमन है? प्लेइंग कॉमन है, और यहाँ प्लेइंग। तो ये पता चल गया कि के आई का कोड क्या हो जाएगा? प्लेइंग। ठीक है, के आई का कोड हो जाएगा प्लेइंग। तो माँ का कोड कौन सा हो जाएगा? माँ का कोड हो जाएगा यहाँ पे इज। इज किसका कोड हो जाएगा? माँ का कोड हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमको आशा का निकालना है यहाँ, तो उल्टा। इसके बाद है दूसरे सेंटेंस का तीसरे से अगर हम कॉमन चेक करेंगे तो के ओ पी यहाँ कॉमन है, के ओ पी यहाँ भी कॉमन है, ये वाला और इसका, और कुछ तो कॉमन है नहीं। तो इसमें आशा इज प्लेइंग को टेनिस, और यहाँ पे कार्ड एंड टेनिस। तो इसका मतलब है कि इसका और के ओ पी का जो दो चीज़ कॉमन है, यहाँ क्योंकि टेनिस कॉमन है, तो के ओ पी का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका के ओ पी का कोड हो जाएगा टेनिस। तो इसका मतलब जो जा बचा है, जा, ये किसका कोड हो जाएगा? आशा का, क्योंकि ये एक बचा है। तो इसका मतलब आशा कोड क्या हो जाएगा? जा। ठीक, अगर इसको एक लाइन में हम तीनों सेंटेंस को लिख के समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो स्क्रीन में आ नहीं रहा है। इसको एक लाइन में लिख के समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है कि यह प्रश्न एक कूट भाषा पर आधारित है, जिसमें ये दिया है परसेप्शन का कोड दिया है कुछ ये। ठीक, और इसका कोड ये दिया है, और इसका कोड हमको निकालना है। तो कोड निकालने के लिए देखो, अगर इसमें कोई तरीका लगा है तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। इसका कोड हमको ये दिया है। ठीक, तो जैसे P है, P का को P से अगर अपोजिट पहले चेक कर लेते हैं तो P का अपोजिट क्या होता है? K। तो इसमें K आया नहीं है कहीं पे, तो अपोजिट लगा नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है। इसके बाद P फिर एक जगह बीच में है और Q फिर एक बीच में आ गया, उसी का कोड। जैसे यहाँ पे 3 RE लिखा है, E का कोड यहाँ पे M है, और यहाँ पे इस दूसरे में M दिया है। R का कोड P है, तो यहाँ पे R का कोड भी P है। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया है कि आपको यहाँ पे कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, इसमें कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इन्हीं से कोड निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया लास्ट में N है और N का कोड क्या है? L है, तो यहाँ भी N का कोड क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। O का कोड निकालना है तो लास्ट से सेकेंड O है, तो यहाँ भी C इसका कोड दिया है, तो इसका मतलब है कि O का कोड क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C। T का कोड निकालना है तो इधर से 4 नंबर पे T है, तो इधर से 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? X हो जाएगा। ठीक, लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं। डी का कोड क्या हो जाएगा? डी लास्ट में है, तो डी का कोड है ओ, यहाँ भी ओ लिखा है तो एकदम लास्ट में ओ आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें ओ है, बाकी आप मिला सकते हैं, सेम है लगभग, एक दो लेटर बीच में और निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विकास हरीश से लंबा है, हरीश आनंद से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, अशोक हरीश से लंबा है, सबसे लंबा कौन है इसमें बताना है।
इस क्वेश्चन का जल्दी से वीडियो रोक के पूरा क्वेश्चन का आंसर निकालिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे दिखा क्वेश्चन कहा गया कि विकास हरी से लंबा है, तो लिखेंगे हम विकास, पेन चेंज कर लेते हैं, विकास, विकास हरी से लंबा है, हरी से लंबा हो जाएगा। हरीश, हरीश है ना, हरीश आनंद से लंबा है, तो हरीश आनंद से भी लंबा हो जाएगा, आनंद। इसके बाद आलोक अशोक से लंबा है, इसको अलग लिख लेते हैं, आलोक किससे लंबा, अशोक से, ठीक है। अशोक हरीश से लंबा है, अब ये जो अशोक है वो हरीश से भी लंबा है, हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, आलोक किससे लंबा है, अशोक से, और अशोक किससे लंबा है, हरीश से, ठीक। एक बार फिर से देखो यहाँ पे कहा गया विकास हरीश से लंबा है, विकास हरीश से लंबा हो गया, हरीश आनंद से लंबा है, हरीश आनंद से लंबा हो गया, ठीक। आलोक अशोक से लंबा है, आलोक अशोक से लंबा हो गया, और अशोक हरीश से लंबा है, अशोक हरीश से लंबा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हरीश यहाँ भी है, हरीश यहाँ भी है, मतलब हरीश से लंबा अशोक है और हरीश से लंबा विकास भी है, तो हम क्या बता सकते हैं, हरीश से लंबा ये भी है, हरीश से लंबा ये भी है, और इससे तो लंबा ये है ही, अशोक से आलोक लंबा ही है। हरीश से दो लोग लंबे हैं, हरीश से लंबा कौन है, विकास भी है, और हरीश से लंबा कौन है, अशोक भी है। तो दो लोग हरीश से लंबे हैं, लेकिन विकास और अशोक में पता है कौन लंबा है, क्या विकास और अशोक में पता है कौन सा लंबा है, तो ये कंफर्म नहीं हो सकता है, ठीक। एक आदमी से दो लोग बड़े हैं, लेकिन जो दोनों लोग बड़े हैं वो आपस में कौन छोटा है कौन बड़ा है ये नहीं पता है, तो इसका हम लोग क्या हो जाएगा, तय नहीं किया जा सकता है इसका आंसर, ठीक, तय नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला, अगला क्वेश्चन है, विनोद, राम नारायण, सुनील, सोनी तथा अरुण एक रैली में भाग लेते हैं, विनोद सुनील से आगे परंतु वरुण से पीछे, विनोद सुनील से आगे है, सुनील से आगे, सुनील से आगे परंतु वरुण से पीछे, विनोद जो है वरुण से पीछे है, तो वरुण को यहाँ लिखेंगे, वरुण से पीछे है, विनोद, विनोद जो है सुनील से तो आगे हो गया लेकिन वरुण से पीछे है, ठीक। विनोद सुनील से आगे परंतु वरुण से पीछे, ये हो गया। वरुण विनोद के आगे, वरुण विनोद के आगे परंतु सोनी से पीछे, तो अब जो वरुण है इसके आगे भी सोनी हो जाएगा, सोनी से पीछे हो गया वरुण। नारायण बीच में है, नारायण कहाँ पे, नारायण बीच में है, तो नारायण, ये दो लोग हो गए, ये दो लोग हो गए, बीच में कौन हो जाएगा, नारायण, कौन हो जाएगा, राम नारायण। तो पूछा गया कि सबसे आगे कौन है, सबसे आगे कौन है, तो आगे कौन हो जाएगा, सोनी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या है, सोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, पंक्ति है, इस पंक्ति में बोला गया है 7 सदस्य हैं, ए डी और एफ के बीच है, डी बना लेंगे और एफ बना लेंगे, इसके बीच में कौन है, ए। सी एफ और जी के बीच में है, सी जो है एफ और जी, एफ पहले से है, जी इधर बना लेंगे, और इसके बीच में कौन हो जाएगा, सी। जी सी और ई के बीच में है, ये जो जी दिया जा रहा है कि जी सी और ई के बीच में है, जी सी और ई, सी भी है जी भी है, तो ई लास्ट में हो जाएगा, जी सी और ई के बीच में हो गया। डी बी और ए के बीच में है, डी बी और ए, डी और ए लिखा है, ये बी यहाँ लिख देंगे, तो डी बी और ए के बीच में हो गया। पूछा गया कि ठीक बीच में बैठे हुए व्यक्ति कौन है, बीच में कौन बैठा है, बीच में देखेंगे तो तीन इधर से हटा देंगे, तीन इधर से हटा देंगे, तो बीच में कौन हो गया, एफ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताना है,
दिए गए विकल्पों में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें? गरुड़, चिड़िया, खरगोश, तोता, है ना। तो विषम क्या हो जाएगा? गरुड़ पक्षी होता है, चिड़िया पक्षी होता है, तोता पक्षी होता है, खरगोश पक्षी तो होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरगोश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। इस क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए करके, देखते हैं कितने लोगों को सही होता है। मैं कमेंट जरूर चेक करूंगा, जल्दी से बताइए, वीडियो रोक के जल्दी से लगा के बताइए क्या हो जाएगा आंसर। चलिए देखिए, एक महिला एक लड़के के साथ कहीं जा रही है। रास्ते में उसको एक आदमी मिला। एक महिला और एक लड़का जा रहा है कहीं पे। एक आदमी उसको मिलता है, महिला को, जिसने उस महिला से पूछा कि यह लड़का तुम्हारा कौन है ना। आदमी ने पूछा महिला से कि यह लड़का तुम्हारा कौन है। तो उत्तर में महिला ने क्या कहा? महिला ने उत्तर में कहा कि मेरे मामा और इसके मामा के मामा। महिला ने कहा मेरे मामा और इसके मतलब इसके लड़के के मामा के मामा भाई हैं, परस्पर भाई हैं। तो उस महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है? लड़के के साथ क्या संबंध है? तो सबसे पहले क्या बनाना? महिला के मामा को बनाना पड़ेगा। महिला महिला बनाएंगे। इसके मामा कौन होंगे? पहले इसकी माँ को बनाएंगे, कोई माँ होगी, और माँ का भाई क्या होता है? मामा। तो ये आदमी, इस आदमी को हम, ये क्या हो गया? महिला के मामा हो गया। इसके बाद इसके बाद लड़के का मामा का मामा बनाना है। तो लड़के के मामा मतलब 3 पीढ़ी पे जाएगा। लड़का बना लेंगे, लड़का के मामा कौन हो जाएंगे? पहले लड़के की माँ। अब लड़के की माँ का मामा का है चाहे मामा का मामा का है, बात तो वही हो गया। ठीक, देखो हम लड़के का मामा भी बना लेते हैं, लड़के की माँ का भाई मामा। अब इनका माँ का मामा भी वही होगा जो मामा का मामा होगा। इसकी भी माँ बना लेंगे और उसका भाई बना लेंगे, ये वाला। लड़के के मामा का मामा और महिला की मामा परस्पर बोला गया है, क्या है? परस्पर भाई हैं। तो यहाँ पे ये चेक करो कि परस्पर अगर भाई हैं तो हो सकता है ये दोनों लोग भाई हैं, तो हो सकता है कि ये दोनों या तो बहनें होंगी आपस में, या तो बहनें होंगी, या तो हो सकता है कि एक ही आदमी हो। क्या होगा? या तो ये दोनों क्या होंगे? एक ही आदमी होगी, हो सकता है कि एक ही बहन हो, तो ये दोनों सेम होंगी। ये क्या होगी? दोनों सेम होंगी। नहीं तो क्या होगा? आप बहनें होंगी, और बहनें होंगी तो क्या होगा? लड़के की माँ कौन होगी और ये दोनों, ये महिला आपस में कौन होगी? इसका संबंध क्या होगा? देखो एक ही पीढ़ी में है। अगर ये ऊपर वाले दोनों एक ही आदमी है या बहनें मान लो है, तो इन दोनों का संबंध क्या होगा? आपस में बहन का संबंध होगा, या तो बहनें होंगी। और अगर ये भी दोनों आपस में एक ही आदमी है, तो लड़के की कौन हो जाएगी? माँ हो जाएगी। तो इसका मतलब लड़के का महिला से क्या संबंध है? ये महिला, इसमें कहा कि महिला का लड़के से क्या संबंध है? या तो मौसी आएगा या तो माँ आएगा। अगर एक ही आदमी है तो माँ हो जाएगा, लेकिन अगर बहनें हैं तो मौसी हो जाएगा। तो ऑप्शन में तो मौसी दिया नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में उसे चुने जो अन्य 3 विकल्प में भिन्न है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है तांबा, कांसा, सोना, चांदी। तांबा। तांबा मतलब क्या होता है? Cu, यहाँ पे लिख देते हैं Cu। सोना मतलब Au। चांदी मतलब Ag, है ना। और कांसा मतलब क्या होता है? कांसा जस्ता और टिन, Sn प्लस जिंक, है ना। तो इसका मतलब ये मिश्र धातु है, तो इसमें अलग कौन हो जाएगा? कांसा, क्योंकि ये मिश्र धातु है, ये धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है कि 3 में एक भिन्न है, कौन सा भिन्न है?
टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल, डाकिया। तो ये तो पता है कि ये तीनों क्या हैं, टेलीफोन, टेलीग्राम, ईमेल, इन सबसे मैसेज भेजा जाता है ना। डाकिया भी मैसेज लेके जाता है, लेकिन ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑफलाइन, है ना, ये क्या हो जाएगा, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर। यहाँ पे 6 दिया है, ठीक, यहाँ पे 6 दिया है। चलिए हम नीचे लिख देते हैं, 6:18, समानुपात 4:? अब देखो इसका आंसर बताओ कितना होगा। 6 से जैसे 18 बना है, वैसे 4 से इसका आंसर लाना है, ठीक है। तो हम कई तरीके से ला सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में होना चाहिए। जैसे 6 से 18 लाना है तो छत्रुक 18 होता है, तो 4 3, जैसे हम यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे छत्रुक 18, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे, आएगा 12, 12 ऑप्शन में है नहीं, है ना। तो फिर इसका आंसर दूसरा चेक करेंगे। मान लो 6 से 12 में 6 से 18 में अंतर कितने का, 12 का है, तो 12 इसमें जोड़ देंगे, इसमें भी जो 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16, 16 ऑप्शन में नहीं है। दूसरा तरीका है कि अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 का आधा कर देंगे 18, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का आधा कितना हो जाएगा 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखिए इसका आंसर, इसमें दिया है BEHK, है ना, इसमें दिया है BEHK, इसका कोड दिया है YVSP। सबसे पहले अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है, तो इनमें पहले अपोजिट चेक करेंगे, उसके बाद ही कोड डालते हैं। तो बी का अपोजिट क्या होता है, Y लिखा है। ई का अपोजिट क्या होता है, V होता है। H का S होता है, K का P होता है। तो इसका मतलब ये सारे अपोजिट लिखे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा Z, डी का अपोजिट क्या होता है DW, है ना, जी का अपोजिट T होता है, और जे का अपोजिट Q होता है। तो ZWTQ ये वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि MT की भतीजी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो कि MT की भतीजी, T की भतीजी है कौन, M, ये M क्या है, भतीजी है। M अगर भतीजी है तो इसका मतलब फीमेल है, तो हमको फीमेल लाना है, इस ऑप्शन से आएगा फीमेल। तो पहले कहा गया है कि M, जैसे पहला ऑप्शन उठाएंगे कि M और D, इसमें डिवाइड का चिन्ह, डिवाइड ये है, यहाँ पे Q होगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमेशा, जैसे दिया है ना P/Q, है ना, तो हमेशा इसको पहला और इसको दूसरा, हमेशा इस तरीके से इसको लगाते हैं, पहला दूसरा मान के, ठीक, पहला दूसरा मान के हमेशा इसको लगाएंगे। तो जिससे कहा गया कि P/Q करता है कि Q P की बहन है, मतलब है कि जो दूसरा वाला है, Q इसमें दूसरा है ना, Q P की बहन है, इसका मतलब दूसरा वाला पहले वाले की बहन है। तो दूसरा वाला पहले वाले की बहन हो जाएगा, तो हम जब इसको ऐसे बनाएंगे कि M और D, दूसरा वाला पहले की बहन है, मतलब तो दूसरा वाला बहन हो जाएगी, तो D बहन हो जाएगी, तो M का जेंडर क्लियर ही नहीं होगा इस वाले ऑप्शन से, तो ये वाला तो गलत ही है, ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अगर हम B को चेक करते हैं, इसमें B को, तो कहा गया है कि T, इसको हम बिगाड़ देते हैं, T-D, तो इसमें हम जब आते हैं 3 नंबर में, कहा गया कि P-Q करता है PQ का भाई है, तो पहला वाला दूसरे का भाई है। तो T और D में क्या संबंध है, पहले वाला दूसरे का भाई है, तो इसका मतलब पहले वाला भाई हो जाएगा किसका,
डी का। और इसके बाद प्लस का अर्थ देखेंगे तो इसमें कहा गया पी क्यू का पिता है, तो इसका मतलब पहले वाला दूसरे का पिता है, तो इसका मतलब है कि डी आर का क्या है, पिता है, तो आर का पिता कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, पिता है तो मेल होगा। इसके बाद डिवाइड वाले में जब आएंगे तो डिवाइड वाला फिर वो है चौथा नंबर। इसमें कहा गया कि पी क्यू का अर्थ है कि क्यू पी की बहन है, मतलब दूसरा वाला पहले की बहन है, दूसरा वाला क्या है, पहले की बहन है, तो दूसरा वाला एम है, एम आर की बहन है, एम क्या हो जाएगी, आर की बहन, आर की बहन एम हो जाएगा। तो दूसरे वाले जेंडर आर का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन हमको पूछा जा रहा है कि एम टी की भतीजी है, देखो यहाँ पे वैसे यही सेट हो गया, एम टी की भतीजी है कि नहीं है। पहले देखो ये दोनों क्या है, भाई बहन है, मतलब ये तो बहन है, अगर इसके भी पिता है तो इसके भी पिता होंगे, और इसके पिता के भाई है तो इसका मतलब एम का चाचा हो जाएगा, और टी की एम क्या हो जाएगी, भतीजी, भतीजी हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये देखो क्वेश्चन, तस्वीर की ओर देखकर अद्वैता ने कहा, अनिरुद्ध मेरे दादी के बेटी की भतीजी के पिता हैं। मेरे दादा को केवल 2 संतानें थी, अनिरुद्ध का अद्वैता, है ना, यहाँ पे क्या लिखा, अद्वैता, अद्वैता से क्या संबंध है, तो चल इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अद्वैता ने कहा, यहाँ पे कहा किसने है, अद्वैता ने कहा कि अनिरुद्ध मेरी दादी, दादी के, पहले अद्वैता को बनाएंगे, अद्वैता, अद्वैता की दादी, सबसे पहले देखो अनिरुद्ध मेरी दादी के बेटी, दादी की बेटी कौन होती है, अनिरुद्ध के पिता की बहन, है ना, दादी की बेटी कौन होगी, अनिरुद्ध के, अद्वैता के, कह कौन रहा है यहाँ पे, अद्वैता ने कहा ना, तो अनिरुद्ध मेरी दादी के बेटी, तो इसका मतलब अद्वैता की पिता की बहन, है ना, यही होगा, क्योंकि कहा किसने है, अद्वैता ने। वो कहती है कि अनिरुद्ध मेरी दादी, तो अद्वैता की दादी की बेटी, मतलब कौन हो जाएगी, अद्वैता की बुआ की भतीजी, अब इसकी बुआ की भतीजी कौन हो जाएगी, मतलब स्वयं अद्वैता के पिता हैं, तो अद्वैता के पिता कौन है, अनिरुद्ध, तो डायरेक्ट यहाँ पे बिना डायग्राम के हम इसका आंसर ला सकते हैं, अनिरुद्ध कौन हो जाएगा, अनिरुद्ध हो जाएगा इसके पिता। एक बार इसको हम फिर से पढ़ के बताते हैं, देखो कह कौन रहा है, अद्वैता कहती है कि अनिरुद्ध मेरी दादी की बेटी, तो जब अद्वैता कह रही है कि उसकी दादी की बेटी, दादी की बेटी कौन होगी, अद्वैता की बुआ की भतीजी, बुआ की भतीजी कौन हो जाएगी, या तो अनिरुद्ध अद्वैता की बहन हो जाएगी, या अद्वैता ही हो जाएगी, भतीजी के पिता हैं, तो इसका मतलब है कि अद्वैता के ही पिता कौन हो जाएंगे, अनिरुद्ध हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आगे कहा गया है कि मेरे दादा के केवल 2 ही संतानें थे, 2 का मतलब हो गया अद्वैता के पिता और उसकी बुआ, तो इसका मतलब है कि अनिरुद्ध अद्वैता का कौन हो जाएगा, पिता, तो अनिरुद्ध का अद्वैता से संबंध बताना, अद्वैता से बताना है, तो अद्वैता के कौन हो जाएंगे, पिता, और उसकी अद्वैता कौन, पुत्री, तो पिता और बेटी का संबंध हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक, डायग्राम बनाएंगे तो फिर डायग्राम भी बना सकते हैं इसका, वैसे ये वाले जो तस्वीर वाले होते हैं, इशारा करने वाले होते हैं, बिना डायग्राम के ही लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है दिशा और दूरी का। राजकुमार किसी बिंदु से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक, ये जो लिखा है यहाँ पे 10 किलोमीटर हो जाएगा, 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है, देखो हम मान लेते हैं यहाँ है कोई आदमी,
यहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर में चला, 5 किलोमीटर, और फिर यहाँ से 10 किलोमीटर पूर्व में चलता है, 10 किलोमीटर इधर जाएगा। इसके बाद फिर 15 किलोमीटर दक्षिण में, 15 किलोमीटर नीचे जाएंगे दक्षिण में, यहाँ आ गया। फिर 10 किलोमीटर पश्चिम में, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम में जाएगा, और फिर कहा गया कि फिर उत्तर में 10 किलोमीटर, अब उत्तर में 10 किलोमीटर फिर जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 10 है, क्योंकि ऊपर से 15 है, ये 5 है, ठीक। ये 10 दिया है तो ये भी 10 है। यहाँ से यहाँ तक हमको 10 जाना है, ऊपर 5 है, क्योंकि ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। तो ये घूम के व्यक्ति वहीं पे आ गया। तो इसका मतलब पूछा गया कि बताओ आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो 0 किलोमीटर, क्योंकि वहीं पहुंच गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 से 4 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय अतिव्यापन करेंगे। अतिव्यापन मतलब 0 डिग्री, है ना। अतिव्यापन मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट बताइए, पढ़ा होगा जरूर कि दो सुइयों के बीच 0 डिग्री का अंश कब बनता है। इसका आंसर बताओ जल्दी से, वीडियो रोक के जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, अतिव्यापन मतलब होता है 0 अंश का कोण। 0 अंश का कोण, 0 अंश का कोण कब बनता है। तो एक हमने फार्मूला बताया था, है ना, कोण निकालने का, समय निकालने के लिए, कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री कोई भी निकालना हो तो हम उसमें पहले वाला जैसे दिया है कि 3 और 4 बजे के बीच कब 0 डिग्री बनेगा, तो वो 3 बज के कुछ मिनट पे बनता है, तो वही हमको मिनट निकालना। तो इसका जो आंसर होता है 3 बज के यहाँ का मिनट निकालना है, और वही मिनट ही आंसर हो जाता है, ठीक। तो 3 बज के कुछ मिनट। अब मिनट निकालने के लिए हमने बताया था कि 0 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए कुछ प्लस माइनस नहीं करना होता है, केवल उसमें क्या करना होता है, जो पहला समय होता है उसी में 60/11 से गुणा कर देते हैं, जो भी पहला समय होगा, है ना। और 30 के लिए प्लस माइनस 1 करते हैं। अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है तो प्लस माइनस पहले 1 करते हैं, प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं, प्लस माइनस 1 करते हैं, फिर उसमें 60/11 से गुणा करते हैं। ये तरीका हमने बताया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनट अगर हमको निकालना है, मिनट अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे कि जो 3 दिया है, इस 3 में 60/11 से गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे 6×18 180 आ जाएगा बटे 11। अब 11 से जब 180 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 के 11 बचेगा यहाँ पे कितना, 70। 11 छ 11 छक्का 66 हो जाएगा, शेष कितना बचेगा, 4/11। तो ये आपका मिनट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3:16 सही 4/11 बजे 0 अंश का कोण बनेगा, है ना। तो बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाइए। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम पुस्तकों, उपन्यासों और कोषों के बीच का संबंध को दर्शाता है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। पुस्तकों, उपन्यासों और कोषों के बीच का संबंध। चलिए देखिए, सभी सभी पुस्तकें उपन्यास होती हैं क्या, सभी पुस्तकें उपन्यास होती हैं, तो ऐसा होता नहीं है। सभी उपन्यास पुस्तकों के अंदर आते हैं, ठीक है। और कोष क्या होते हैं, कोष मतलब जैसे डिक्शनरी हो गया, तो सभी डिक्शनरी भी क्या होती हैं, पुस्तकें होती हैं। लेकिन क्या उपन्यास का कोष से संबंध है, तो उपन्यास का कोष से संबंध नहीं है ना। तो ये हो जाएगा पुस्तक, ये किसको बताएगा, पुस्तक को। पुस्तक के अंदर कोष हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, उपन्यास, ठीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कोष का उपन्यास से कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों किसके अंदर आएंगे, पुस्तक के अंदर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन है, 3, 4, 8,
17, 33, 58, क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, संख्या बढ़ते हुए क्रम में है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो पहले तरीका हम लगा लेते हैं इसे, इंटू प्लस माइनस भी लगा सकते हैं, अंतर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अंतर निकाल लेते हैं क्योंकि अंतर बहुत कम लग रहा है। यहाँ पे अंतर 1 का है, यहाँ पे अंतर 4 का है, यहाँ पे अंतर कितने का है, 9, 8, 17, 9 का है। यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 17 दूना 34 होता है, उससे एक कम 16 का अंतर है। इसमें अंतर निकालेंगे तो 8 में 3 जाएगा 5, और 5 में 3 घटाएंगे 2। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये सब क्या दिख रहे हैं, वर्ग दिख रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा 6 का स्क्वायर, 36। 36 में जब जोड़ेंगे तो 8 6 14, और 5 3 8, 1 9, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 94। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। इसमें ये नहीं निकालना है कि कौन सा पद आएगा, इसमें ये बताना है कि कौन सा इसमें पद गलत है। ठीक, इस सीरीज में कौन सा पद गलत है इसको बताना है। देखिए लिखते हैं हम 3, 7, 12, 27, 53, 107, इसमें कौन सा पद गलत है ये बताना है। जल्दी से वीडियो रोक के क्वेश्चन को लगाइए और फिर जब नहीं लगता है तो फिर सलूशन देखिए इसका। चलिए देखिए, 3, 7, 12, 27, 53 और 107, इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है ये चेक करना है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि संख्या बढ़ रही है यहाँ पे, अगर हम अंतर निकालते हैं, मान लो अंतर निकालते हैं तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का। यहाँ पे 7 5 12, 5 का। यहाँ पे कितने का अंतर हो जाएगा, तो 5 और 1 15 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे अंतर निकालेंगे, 27 दूना 54 होता है, उससे एक कम 26 का अंतर है। ठीक, यहाँ पे अंतर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा और 5 54 का अंतर है। तो इसमें देखेंगे क्या तरीका लग रहा है, ऐसे समझ में आया नहीं। एक बार और अंतर निकालते हैं तो इसमें अंतर 1 का है, यहाँ पे 10 का अंतर है, और यहाँ पे अंतर चेक करेंगे तो आपका 11 का अंतर हो जाएगा। और यहाँ पे तो ऐसे तो कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, ये सीरीज तो समझ में नहीं आ रही है, तो हम इसमें इंटू प्लस माइनस लगा के चेक करते हैं। चलिए इंटू प्लस माइनस अगर लगाते हैं तो 3 से 7 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 माइनस 2 करना पड़ रहा है। यहाँ पे 12 दूना 24 प्लस 3 करना पड़ रहा है। 27 दूना 54 होता है, माइनस 1, और 53 दूना 106 प्लस 1, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंटू प्लस 1 इंटू माइनस 1, यहाँ पे इंटू प्लस 1, तो बीच में जो गलत है यहीं पे बीच में आसपास कहीं गलत है। देखिए यहाँ पे इंटू 2 -1 -2 दिया है, क्योंकि +1 -1 लास्ट में भी है शुरू में भी है, तो हो सकता है +1 -1 ही हो। तो 7 दून 14 हो रहा है, जैसे 7 दून 14। यहाँ पे अगर हम 7 दून 14 और माइनस, क्योंकि आगे प्लस है, पहले प्लस है तो आगे -1 करते हैं तो कितना आएगा, 13 आएगा। मान लो 13 आ गया, और आगे हम फिर क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 13 दून 26, फिर आगे +1 कर देंगे तो 27 हो जाएगा। इसका मतलब जो आंसर है यहाँ पे ये 12 गलत है, क्योंकि 12 की जगह पे अगर 13 होता है, देखिए 12 की जगह पे अगर 13 होता तो क्या होता, 7 दून 14 -1 13, और 13 से 27 बनाएंगे तो 13 दून 26 +1
27 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए +1 -1 +1 -1 +1, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 13 होना चाहिए। तो आंसर इसमें गलत कौन सा है, 12। इसमें गलत कौन सा है, 12। 12 नहीं होना चाहिए, 13 होना चाहिए। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। इस क्वेश्चन को जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। लेटर सीरीज है, इसमें बताना है ए स्पेस बी ए स्पेस बी स्पेस ए बी स्पेस ए बी स्पेस ए। चलिए, इसमें बताइए क्या भरा जाएगा। वैसे इसको ग्रुप के तरीके से भी लगा सकते हो और बिना ग्रुप किए भी लगा सकते हो, क्योंकि जैसे देखो हर क्वेश्चन ग्रुप से नहीं लगता है। हम जो बड़ा ग्रुप होता है उसके आधार पे लगा, जैसे यहाँ पे 3 है बड़ा ग्रुप, यहाँ पे ये 3 है, तो ए के बाद डबल बी आया है और यहाँ बी के बाद डबल ए है, तो हम कह सकते हैं कि ए के बाद डबल बी हो जाएगा, फिर डबल ए, है ना, फिर यहाँ डबल बी, डबल ए, डबल बी, डबल ए, डबल बी, है ना। तो यहाँ पे अगर एक बार इसको पढ़ के चेक कर लेते हैं, ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए, है ना, ए बी बी ए, ये वाला भी ए बी बी ए, ये ए बी बी ए बी बी ए। तो यहाँ पे जो पूरा सीरीज जो बार बार इसमें रिपीट हो रहा है, ए बी बी ए, ये रिपीट हो रहा है। तो ग्रुपिंग करके भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस कितने हो गए, 16 लेटर हो जाएंगे, 4 4 का ग्रुप बना लेंगे, हो जाएगा आंसर इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, इसका अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो आंसर हो जाएगा, देखिए भरा क्या जा रहा है इसमें, पहले बी भरा जा रहा है, फिर बी भरा जा रहा है, फिर ए, फिर ए, फिर बी, डबल बी, डबल ए और बी, डबल बी, डबल ए और फिर बी, तो ये आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। 1 5 21 57 121 फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम अंतर से चेक करते हैं, अंतर इसमें कितने का, 4 का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है, 16 का अंतर है, इसमें अंतर चेक करेंगे तो 6 और 3 36 का अंतर है, इसमें अगर हम अंतर चेक करेंगे तो 7 5 12, 7 4 11, 4 और यहाँ 11 में इसको माइनस कर देंगे, 6 का अंतर। तो यहाँ पे सबको ध्यान से देखेंगे तो 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो आगे क्या आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 100 का अंतर आएगा। तो जब 121 में 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 221 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 221। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला, यदि a प्लस बी, ए यदि प्लस का अर्थ है गुणा, देखिए तो इसमें हमको क्या करना है, जो सारे साइन हैं आपस में बदल देना है ना। 20 डिवाइड का अर्थ क्या दिया है, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे। फिर 40 माइनस का अर्थ है डिवाइड, इसको बदलते चले जाएंगे, फिर 4 आ जाएगा। फिर 4 के बाद इंटू का अर्थ क्या दिया है, तो इंटू का अर्थ है माइनस, सबसे लास्ट में दिया है। फिर 5 आ जाएगा, फिर प्लस का अर्थ क्या दिया है, इंटू, बराबर इसका इंटू 6। इसका आंसर निकालना है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 4 से काट देंगे, 4 दाम 40 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो 20 प्लस 10 और माइनस का 30, तो ये हो आपका हो जाएगा 30, और यहाँ 30 कितना हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही करना है, इसमें थोड़ा सा
ये आपका क्या लिखा हुआ है, 225 डिवाइड बाई 5, यहाँ पे 96 हो जाएगा, 96, ठीक, 96 होगा यहाँ पे। इसका आंसर बताना जल्दी से क्या हो जाएगा। इसमें भी वही करना है, 225 डिवाइड का अर्थ क्या दिया है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, तो 5, फिर प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ है इनटू, फिर 96 हो जाएगा, फिर माइनस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड कर लेंगे 3 आ जाएगा, फिर इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ है प्लस, कितना हो जाएगा 31। बस इसका मान निकाल लेना है क्योंकि हमने साइन बदल दिए हैं। 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 तरह का 9, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो 225 माइनस 5 दूनी 10 का 0, 5 ते 15, 116, 160 हो जाएगा, प्लस 31, ठीक। तो इसमें हम घटा देंगे, पहले इसको घटा लेते हैं, 5 आएगा और 22 में 16 घटा देंगे तो 6 65 प्लस 31 कितना हो जाएगा, 7, 1 सेकेंड, 6 हो जाएगा और 9, 96। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका आंसर। नया क्वेश्चन मिला है, थोड़ा सा नया क्या है, पढ़ा ही होगा इसको। चलिए देखिए, इसमें कहा गया कि सब कथन दिया है और उसके नीचे निष्कर्ष दिए हैं। बहुत सी पुस्तकें लगा क्या है, कतार हैं, बहुत सी पुस्तकें कतार हैं। बहुत सी का मतलब क्या होता है, तो बहुत सी का मतलब अब कंफर्म तो है नहीं, बहुत सी कितनी होती हैं, तो जहाँ पे कंफर्म नहीं होता वहाँ पे मानते क्या हैं, कुछ। तो इसका मतलब है कुछ पुस्तकें कतार हैं। तो पहले यहाँ गोला किसका बनाएंगे, कुछ का गोला बनाएंगे। यहाँ पे हम गोला बनाएंगे कुछ का, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी पुस्तकें। कुछ पुस्तकें क्या है, कतार हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कतार, ये कतार का गोला हो गया, नाम लिख लेते हैं ये पुस्तकें, एक सेकेंड, ये पुस्तकें हो जाएगा और ये किसको बताएगा, कतार को। इसके बाद आगे कहा गया सभी कतार के हैं अलमारी हैं। अब सभी कतार किसके अंदर लाना है, अलमारी के अंदर। सभी कतार क्या है, अलमारी, अलमारी। तो जब अलमारी वाला गोला कतार के ऊपर से तो जा ही रहा, लेकिन जब उसके ऊपर से जाएगा तो पुस्तकों के ऊपर से जरूर जाएगा। अब यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है। इसमें कहा कि कुछ पुस्तकें क्या है, अलमारी है, तो कुछ पुस्तकें अलमारी होंगी क्योंकि जब कतार से ऊपर से ले जाना है तो पुस्तकों के ऊपर से जरूर जाएगा। तो इसका मतलब पहला तो सही है। और इसके बाद कोई अलमारी पुस्तक नहीं है, कोई अलमारी पुस्तक नहीं है, तो ये क्या होगा, तो ऐसा तो है नहीं, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल पहला, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को लगाइए। कथन दिया है इसमें 2 और 3 निष्कर्ष दिए हैं। देखिए इसमें कहा कि कुछ कारें वाहन हैं, पहले हम गोला बना लेते हैं कुछ कारों का, ठीक। कुछ कारें क्या है, वाहन है, तो वाहन का एक गोला बना लेते हैं, कुछ कारें वाहन हो गया। इसके बाद फिर कहा कि कोई वाहन 4 पहिया नहीं है, तो वाहन से 4 पहिए का कोई संबंध नहीं, इसको अलग बना लेते हैं। देखिए पहले ये क्या है, कारें हैं,
और ये क्या है, वाहन है। और ये क्या, फिर कहा कि कोई वाहन चार पहिया नहीं है, ये चार पहिया है। ठीक, हमको बोला गया है कि वाहन का चार पहिए के साथ कोई संबंध नहीं है। इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन कार का पहिए चार पहिए से कोई संबंध बताया गया, नहीं बताया गया है। अब यहाँ पे हम निष्कर्ष निकालेंगे। कहा कि कोई भी कार चार पहिया नहीं है, कोई भी कार चार पहिया नहीं है। तो इसके बारे में हमको बताया ही नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। इसका संबंध नहीं बताया गया है। आगे है सभी चार पहिया कारें हैं। सभी चार पहिया कारें हैं क्या? चार पहिया और कार का कोई संबंध बताया गया है, नहीं बताया गया, तो ये भी गलत है। इसके बाद कहा कि कुछ वाहन कारें हैं। कुछ वाहन कारें, हाँ, जैसे कुछ कारें वाहन, तो वैसे कुछ वाहन भी कारें होंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका केवल तीसरा। क्या हो जाएगा, केवल तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए इसको। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए जल्दी से, क्या हो जाएगा। पहले कहा गया सभी पहाड़ियाँ सड़कें हैं। सभी पहाड़ियाँ, सभी पहाड़ियाँ बना लेंगे पहले। क्या है, सड़कें हैं, ये हो जाएगी सड़कें। सभी पहाड़ियाँ सड़कें। सभी सड़कें पत्थर। सभी सड़कें क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा। सभी पत्थर जंगल। सभी पत्थर क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। और फिर इसके बाद बोला गया है सभी जंगल नदियाँ। सभी जंगल क्या बनाना है, नदियाँ बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, नदियाँ। अब ये सभी वाला एक के अंदर एक गोला है, तो इसमें तो हमने बताया था कि अंदर से बाहर की ओर पढ़ते हैं तो सभी का निष्कर्ष निकलता है, कुछ का भी निकलता है। लेकिन बाहर से अंदर की ओर पढ़ेंगे तो केवल कुछ का निकलता है। तो जैसे कहा कि कुछ नदियाँ पत्थर हैं, तो नदियाँ ऊपर है, पत्थर यहाँ पे है, तो कुछ नदियाँ पत्थर है ना, तो बाहर से जब अंदर की ओर पढ़ते हैं तो कुछ का संबंध निकलता है, सही है। कुछ जंगल पहाड़ियाँ हैं, तो कुछ जंगल पहाड़ियाँ हैं, अंदर है, सही है। कुछ पत्थर पहाड़ियाँ हैं, कुछ पत्थर पहाड़ियाँ हैं, ये भी सही है। ठीक, आगे है सभी नदियाँ जंगल हैं। सभी नदियाँ जंगल है, तो हमने बताया था कि जब बाहर से अंदर की ओर पढ़ते हैं तो कुछ का निकलेगा, सभी का नहीं निकलेगा, तो चौथा गलत है। ठीक है, तो इसमें पहला दूसरा तीसरा वाला आंसर हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा सी में है, पहला दूसरा तीसरा अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक कथन और पूर्व धारणा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले कथन को पढ़िए, और ये पूर्व धारणा है। पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है कि कोई समस्या होती है उससे पहले किसी व्यक्ति के मन में क्या विचार आता है, क्या धारणाएं बन सकती हैं, वो सारी बातें धारणा में लिखी होती है। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे कथन में कहा गया है कि बढ़ती हुई घूसखोरी से जिन जरूरतमंद और पात्र लोगों तक जो लाभ उनके लिए होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाते। मतलब क्या होता है कि कोई, जैसे कोई आदमी सोचता है, कोई कह रहा है, मान लो तुम सोच रहे हो अपने जीवन में कि कोई सरकार कोई चीज़ पहुंचाती है, कोई कहीं से मान लो कोई लाभ मिलना है कुछ लोगों को जो गरीब हैं कोई, तो उन तक घूसखोरी की वजह से बड़े ही लोग खा जाते हैं, या दूसरे दूसरे को मिल जाता है, सबको नहीं मिल पाता है। ये कोई आदमी सोचता है, इस चीज़ को सोच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चाहता है कि जो ज़रूरतमंद है उनको लाभ पहुंचाया जाए, ये वो सोचता है। तो यही धारणा को व्यक्त करना है। इसमें धारणा नंबर एक है कि अति जरूरतमंद और पात्र लोग जो बहुत संख्या में हैं उनके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है। तो पहली बात तो देखो, यहाँ पे बोला गया है कि जरूरतमंद और पात्र लोग जो बहुत संख्या में है, तो पहले तो कथन में बहुत संख्या में है कि नहीं ये तो बताया नहीं गया है। ठीक, कितने हैं,
और उनके लिए पर्याप्त निधि उपलब्ध नहीं है कहा गया। तो निधि उपलब्ध है कि नहीं है ये तो पता नहीं, निधि के बारे में तो बताया नहीं गया इसमें, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया कि जरूरतमंद और पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाने का प्रावधान किया गया है। हाँ तो ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि ये बताया गया ना कि सहायता के लिए ही बताया गया ना, लेकिन वो घूसखोरी की वजह से क्या होता है, पहुंच नहीं पाता है। लेकिन यहाँ बताया गया ना कि पहुंचाने का प्रावधान किया गया था, कि जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई जाए, तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल पूर्व धारणा दूसरी अंतर्निहित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसमें भी कथन और निष्कर्ष है। ठीक, ये डायग्राम से नहीं लगता है, ऊपर के दो कथन है उनको पढ़ के बताना है, नीचे निष्कर्ष निकालना है। कथन में कहा गया है कि एक T20 मैच में एक टीम ने कुल 210 रन बनाए, ठीक है, जिनमें 147 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे जब निष्कर्ष में आते हैं तो बोला गया है कि टीम में 70% स्पिनर हैं। क्या हम टीम में बता सकते हैं कितने स्पिनर हैं? हमको रन के बारे में बताया गया है, स्पिनरों के बारे में बताया गया कितने हैं कितने हैं नहीं है, तो ये पहला गलत है। दूसरा है सलामी बल्लेबाज स्पिनर थे, स्पिनर बल्लेबाज क्या सलामी थे, क्या उसके अलावा सलामी नहीं थे? कैसे पता चला कि स्पिनर बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज थे? 147 रन बनाए हैं ये बताया गया है, सलामी बल्लेबाज थे या नहीं थे इसके बारे में नहीं बताया गया है, तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगे क्वेश्चन सभी को? उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी सभी लोगों को। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको PDF ग्रुप में भेज देंगे हम, दोबारा से अगर जिसको चेक करना हो तो चेक कर लेना। ठीक है, लगा लेना फिर से।